राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसमें गायन, नृत्य, काव्य और कॉमेडियन इस फील्ड के जिला के, देन स्टेट के और नेशनल लेवल के कलाकारों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें अगर बड़े लोगों की बात करें नाम की, तो सलमान अली और जॉली मुखर्जी जैसे बॉलीवुड सिंगर्स को हम लोग बुला रहे हैं। कवियों की बात करें तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना, स्वयं श्रीवास्तव, सर्वेश अस्थाना जी जैसे कवि हैं, और राजीव निगम जैसे कॉमेडियन को हम लोग बुला रहे हैं। और इसके अतिरिक्त लोक गायिका हैं और जो हमारे विभिन्न प्रकार के नृत्य है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पूरी टीम ने सारे सुझावों को लेकर कलाकारों का चयन किया और हमें उम्मीद है कि इस बार अच्छे परफॉर्मेंस हम लोगों को इसमें देखेंगे। मेनली आज चतरा जिले में भद्रकाली मंदिर परिसर में जो 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में 3 दिन का राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाना है। उस महोत्सव में तीनों दिन जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, मतलब जो फाइनल हुए हैं, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो शुरुआत से हम लोग बता दें, जैसे आप लोगों से या प्रबुद्ध लोगों के साथ जो हम लोगों ने विमर्श किया था, उसमें जो सुझाव आए थे, उस सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि तीनों दिन जो श्रोता लोग होते हैं, जो आम जन होते हैं, उनको वहां पे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिले। इस तरह से हम लोगों ने इसको अरेंज किया है। तो पहले प्रथम दिन का मैं बता देता हूं। पहले दिन जो है वो 3 लोग हम लोग जो आकर्षण रहेंगे बाहर से आने वाले, उनके बारे में पहले जानकारी देते हैं। पहले है सलमान अली, इनको बुला रहे हैं हम लोग फर्स्ट डे में। सलमान अली आप लोग जानते हैं कि ये इंडियन सिंगर है। 2011 के सारेगामापा में लिटिल चैंप्स में ये पहले रनर अप थे। 2019 में सैटेलाइट शंकर इस फिल्म के गीत जय है के साथ उन्होंने अपने पार्श्व गायक के रूप में शुरुआत की थी और इंडियन आइडल 10वें सीजन के विजेता है। ये बॉलीवुड सिंगर है। इनको हम लोग पहले दिन बुला रहे हैं। इनके सॉन्ग्स भी आप लोगों को जानकारी है ही। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, बस तुम मेरे पास हो, देवा श्री गणेशा, इस टाइप के अच्छे सॉन्ग इन्होंने गाए हैं। तो ये पहले दिन सलमान अली रहेंगे। इसके साथ पहले दिन एक कॉमेडियन को भी हम लोग रखे हैं, राजीव निगम उनका नाम है। ये भी महान हास्य कलाकार है और ये कानपुर से है, उत्तर प्रदेश से है। ये पॉपुलर कॉमेडियंस में इनका नाम है। 1998 में जो कॉमेडी शो आता था, आप लोग सुने होंगे, मूवर्स एंड शेकर्स का लेखन भी ये कर चुके हैं। और 2006 में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद में ये कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे शोज में ये नजर आए हैं। तो इनको भी हम लोग 19 तारीख को पहले दिन ये भी राजकीय इटखोरी महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तीसरे एक लोक गायिका है, भोजपुरी लोक गायिका चंदन तिवारी। इनको भी हम लोग फर्स्ट डे बुला रहे हैं। ये बिहार से बिलोंग करती है और भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार और बिहार कला सम्मान भी इन लोगों को बिहार सरकार से द्वारा इनको मिला हुआ है। तो ये 3 जो कलाकार हैं जिनको हम लोग बाहर से बुला रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे लोकल झारखंड के भी 2 ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग फर्स्ट डे बुला रहे हैं। उसमें पहला है न्यू झारखंड कला संगीत सृजन केंद्र। ये बेसिकली बुडमू रांची से है और नागपुरी ग्रुप नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इनको भी हम लोग पहले दिन बुला रहे हैं। और दूसरा ग्रुप है नटराज कला केंद्र। ये चोगा इचागढ़ से है और ये विश्वविख्यात शास्त्रीय छऊ नृत्य के लिए, जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है, इसके लिए ये नटराज कला केंद्र का जो ग्रुप है इचागढ़ का, वो प्रसिद्ध है। तो उनको भी हम लोग फर्स्ट डे बुला रहे हैं। और इसके अतिरिक्त फिर हमारे जो प्रॉपर चतरा जिले की बात करें तो उसमें से एक ग्रुप को हम पहले दिन रख रहे हैं, नीरज डांस एकेडमी। तो ये पहले दिन का हम लोगों का शेड्यूल था। उसमें एक शुरुआत में विपिन मिश्रा एवं ग्रुप है जो शंख वादन के लिए स्पेशली स्तुत गायन और वैदिक गान शंखनाद के लिए ये प्रसिद्ध है। उनको विशिष्ट सेवा सम्मान भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिला हुआ है पूर्व में। और ये बिहार के
दरभंगा जिले के निवासी हैं। तो इनको भी हम लोग फर्स्ट डे, जब माननीय जो भी उद्घाटन के लिए अतिथि आते हैं उनके आगमन पर भी और उसके बाद भी इनका शंख वादन का कार्यक्रम होता है। तो ये फर्स्ट डे का शेड्यूल रहेगा। इसका टाइमिंग हम लोग आपको बता देंगे, लेकिन पहले दिन ये रहेंगे सीक्वेंस में। इसको हम उसी तरह से अरेंज, ऑलरेडी हम लोगों ने किया है अरेंज, बट उसको हम लोग फॉर्मली आपको शेयर कर देंगे कि पहला प्रोग्राम किसका होगा, दूसरा किसका होगा, इस तरह से। अब हम लोग 20 तारीख की बात करते हैं, दूसरे दिन। तो दूसरे दिन का जो आकर्षण का केंद्र रहेगा, दूसरे राज्यों से जिनको हम लोग बुला रहे हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें जॉली मुखर्जी को हम लोग बुला रहे हैं। जॉली मुखर्जी के बारे में आप जानते हैं, ये इंडियन सिंगर है, बॉलीवुड में काफी बड़ा नाम है सिंगिंग के क्षेत्र में इनका। और इन्होंने संगीत में काफी कई सारे गाने गाए हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, रंग भरे बादल से इन्हीं का गाना है, ये शहर है अमन का, गोरिया रे, राजू बन गया जेंटलमैन, देन आज हम तुम मो सनम, सर्दी खांसी ना मलेरिया, और इस तरह के कई सारे गाने इन्होंने बॉलीवुड में गाए हैं। तो ये दूसरे दिन के हमारे राजकीय इटखोरी महोत्सव का आकर्षण रहेंगे। इनके साथ ही दूसरे दिन हम लोग रवि त्रिपाठी एंड ग्रुप है मुंबई का, हाँ रवि त्रिपाठी एंड ग्रुप है, उनको भी हम लोग दूसरे दिन बुला रहे हैं। ये भारतीय पार्श्व गायक है, संगीतकार है, संगीत निर्देशक और अभिनेता है। इन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 2 में इनको ख्याति मिली थी और ये बॉलीवुड गायन भी करते हैं। तो इनके ग्रुप का हम लोग 1 से 1.5 घंटे का सेकंड डे में ये प्रोग्राम रहेगा। इसके अतिरिक्त उस दिन हम लोग जो हमारे झारखंड की बात करें तो सरायकेला से पाइका नृत्य के लिए मानभूम सांस्कृतिक समिति जो है उनका ग्रुप डांस का हम लोग सेकंड डे में रखे हैं। पाइका के बारे में आप लोग जानते हैं, ये पुरुष प्रधान नृत्य है और ये काफी लोग इसको लाइक करते हैं। ये दूसरे दिन है और इसके अतिरिक्त लोकल अगर चतरा जिले की हम लोग बात करें तो दूसरे दिन हम लोग यहाँ के भी कुछ स्थानीय कलाकारों को रखे हैं। उसमें एक सुप्रिया कुमारी एंड ग्रुप है। ये स्थानीय स्कूली बच्चे हैं जो योगासन पर आधारित योग नृत्य करते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षी प्रिया दुबे है, ये भी चतरा जिले के एक उभरती स्थानीय शास्त्रीय भजन, सूफी, गजल, ये सब लोक गायिका है और युवा महोत्सव में भी ये 2024 में प्रथम स्थान पर रही थी। पिछली बार भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से है तो हम लोग इनको भी दूसरे दिन में इस महोत्सव में हम लोग सम्मिलित किए हैं। फिर है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल के बच्चे हैं, उनके भी एक परफॉर्मेंस हम लोग हनुमान चालीसा पे आधारित वो लोग नृत्य प्रस्तुत करेंगे। आप जानते हैं कि ये स्कूल जो है वो अनाथ और असहाय बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2025 में भी इस ग्रुप ने जिले में पहला नंबर मिला था इनको। तो इनको भी हम लोग दूसरे दिन ये हमारे महोत्सव का हिस्सा रहेंगे। तीसरे दिन की हम बात करते हैं। तीसरे दिन में हम लोग का जो आकर्षण रहेगा थोड़ा सा विविधता भी रहे, इसका भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। तो तीसरे दिन हम लोग कवि सम्मेलन भी रखे हैं और कवि सम्मेलन में हम लोगों ने काफी रिनोन कवियों को बुलाने का प्रयास किया है। उसमें पहले कवि हैं, कवि एवं गीतकार के रूप में वो जाने जाते हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। अगर आप उनको सुने होंगे, विष्णु सक्सेना जी को, तो काफी अच्छी कविताएं वो करते हैं। इसमें से सुना है किसी ने विष्णु सक्सेना जी की कविताएं? हाँ, विष्णु सक्सेना जी ये कवि नाम लिखने से क्या फायदा। अच्छा गाना, ये अच्छे कवि है।
हाँ, तो एक विष्णु सक्सेना जी को बुला रहे हैं। दूसरे हैं स्वयं श्रीवास्तव है, इनकी भी कविताएं काफी आप लोग सुने होंगे, तो आजकल इनको काफी लाइक करता है कविता के क्षेत्र में लोग। तो ये स्वयं श्रीवास्तव बेसिकली ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं और ये कई सारे टीवी चैनलों में भी आते हैं और अपनी नई भाषा, नई कहन, नए मुहावरे के लिए जाने जाते हैं। विष्णु सक्सेना जी है गाजियाबाद यूपी के हैं और प्रेम और दर्द की कविताएं करते हैं। उनके कई सारे कविता संग्रह हैं, उनको पुरस्कार मिले हैं, फॉरेन में भी उनके कई सारे काव्य शोध हुए हैं और कई सारे टीवी चैनल्स में भी वो दिखाई दिए हैं। ये आपके स्वयं श्रीवास्तव जो है, इनको भी काफी लाइक करता है लोग, तो सब स्वयं श्रीवास्तव। थर्ड है हमारे हास्य कवि है, काफी अच्छा नाम है, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, उनको हम लोग रखे हैं। देन एक युवा कवयित्री है जो गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती है, पद्मिनी शर्मा, वो भी उसका पार्ट रहेगी। और एक पांचवें हास्य कवि है राजेश अग्रवाल। तो ये 5 कवियों का महफिल हम लोग थर्ड डे यहाँ के जो श्रोता है उनके लिए रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लास्ट दिन में हम रखे हैं, बेसिकली जो झारखंड के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में अपना नाम कमाया है, तो वैसे 2-3 बच्चों को हम लोग सेकंड डे में उनका एक झारखंड टैलेंट यहाँ के लोगों को देखने को मिले, इसके लिए रखे हैं। उसमें पहला नाम है अथर्व बख्शी, आप लोग जानते होंगे। अथर्व बख्शी हजारीबाग का बच्चा है और इन्होंने रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 3 का खिताब जीता था। इसके साथ और एक जुझारू लड़का है, धनबाद का है, दिवस नाम है उसका। दिवस नायक है, काफी संघर्षों से वो बड़ा है। आई रिमेम्बर हमने भी उनका जो वीडियो देखा था तो हम खुद भी प्रभावित हुए थे उसके वीडियो से। और वो आर्टिस्ट भी है बहुत अच्छा, उसकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। वो मुंबई में जाके उसको आर्टिस्ट मतलब पेंटिंग सीखना था, तो उसको वहां का जो फेमस आर्ट का कॉलेज है वहां नहीं जा पाता था, तो पहले चाय के दुकान में बर्तन मांजने का काम किया उसने, फिर वो चाय लेके जाता था, वहां जो लोग आर्टिस्ट रहते थे वो देखता था, और अभी वो उसके पेंटिंग्स विदेशों में भी बेचे जाते हैं। काफी स्ट्रगल करके वो बढ़ा है और वो गायन के क्षेत्र में भी वो काफी अच्छा गाता है। तो वो दिवस नायक करके है, ये दूसरा लड़का है। उसके बाद चतरा के अभिषेक प्रधान है और आर्यन रॉय है। तो ये 4 बच्चे हैं हमारे झारखंड के, इनको हम लोग रख रहे हैं कि इसमें 1 घंटे का इन चारों का स्लॉट हम लोग रखे हैं। इसमें अपनी गाने और जो कला है वो उसमें प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो एक यहाँ के जो नागपुरी और खोरटा डांस के लिए जो एक फेमस ग्रुप है, आप लोग भी सुने होंगे, वर्षा ऋतु एंड ग्रुप है। ये वर्षा ऋतु लकड़ा करके हैं। ये कई सारे नागपुरी और खोरटा एल्बम और फिल्मों में काम कर चुकी है। 2002 से ये इंडस्ट्री में काम कर रही है। मोर गांव मोर देश, मट्टी, धुमकुड़िया, परीक्षा और कर्मा धर्मा जैसे फिल्म में वो नजर आई है, उनका ग्रुप है। और 2008 में इनको नागपुरी फिल्म चाहत के लिए सिने कला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया था। उनका ग्रुप वर्षा ऋतु एंड ग्रुप, उनको हम लोग 1 घंटे का उनका उस ग्रुप का प्रोग्राम थर्ड डे पे रहेगा। इसके अतिरिक्त जो चतरा जिले के भी कुछ कलाकार हैं, उनको भी उस दिन हम 1-2 कलाकार को रखे हैं। जैसे एक अनुज्ञा शर्मा है, तो लोक गायिका ये करती है, तो उनको भी रखे हैं उस दिन। और सिमरन डांस एकेडमी एंड ग्रुप जो चतरा का ही है, तो उनको भी हम लोग थर्ड डे में स्लॉट दिए हैं। और उसके बाद समापन होगा, मतलब लास्ट में काव्य सम्मेलन है। बेसिकली काव्य सम्मेलन के बाद हम लोग समापन करेंगे। तो तीनों दिन आप सभी लोगों के भी जो सुझाव थे उसको लेते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि तीनों दिन चतरा जिले के भी, हमारे राज्य के कुछ लोग
और देन बाहर के कुछ जो आकर्षण का केंद्र रह सकते हैं ऐसे लोगों को तीनों दिन हम लोगों ने रखा। हम लोग टच में है वहां पे सीएमओ में, एंड होपफुली हम लोगों को अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, बट वी आर इन टच। होपफुली मिल जाएगा तो आपको हम टाइमली कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हम लोगों के जैसे हमने कहा था कि जो सुझाव आए थे आपके, उसके आलोक में डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी थी जिसमें एसडीओ साहब और टूरिज्म ऑफिसर और अन्य कई सारे मेंबर्स थे। तो सब लोगों ने विमर्श करके, हम लोगों ने भी विमर्श करके इनपुट लेके ये फाइनल किया। एंड आई होप कि इस बार थोड़ा अच्छा जो प्रोग्राम्स है वो लोगों को देखने के लिए मिले।